हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको विशेषण और विशेष के बारे में लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक डिटेल वाइज पूरा विशेषण विशेष से अवगत कराया था। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने हमारे सभी लेक्चरों को काफ़ी गहनता से पढ़ा होगा और उसी विशेषण और विशेष को लेकर हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट 1 लाए हैं। अगर आप हमारे लेक्चरों को गहनता से पढ़ेंगे तभी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप लगातार उस पर ध्यान दें। ठीक है, आपके सामने प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1 पर। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है, राकेश एक अच्छा विद्यार्थी है। राकेश एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। वाक्य में विशेष है। मैंने मित्रों आपको पूरे डिटेल से बताया था कि विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण के भेद कितने होते हैं, ये सब। ठीक है, अगर आपने इस पर ध्यान दिया हुआ तो इसको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस पर ध्यान दें कि राकेश एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। विशेष है यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष कहलाता है। और विशेषण मित्रों जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वही हमारा तुम्हारा विशेष कहलाता। जैसे कि इसमें राकेश एक अच्छा विद्यार्थी, तो यहां पर बात करते हैं हम विशेष को लेकर। ठीक, यहां हम बात करते हैं विशेष को लेकर। तो मित्रों यहां पर विद्यार्थी जो है वो हमारा इसमें विशेष है। कौन है? विद्यार्थी। क्योंकि देखो विद्यार्थी ये जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए वही विशेष कहलाता है। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। अब यहां बात होती है नीली साड़ी, ये नीली साड़ी। ठीक है, में कौन सा विशेषण है। तो मित्रों यहां पर देखो एक संख्यावाचक विशेषण होता है जो कि संख्या को नहीं दर्शाती है ये। ठीक है, परिणामवाचक ये एक मात्रा होती है, ये भी इसको भी नहीं दर्शाती है, बताता है ये। ठीक है, अगर यहां पर सार्वनामिक विशेषण को की बात की जाए तो सार्वनामिक विशेषण को भी नहीं दर्शाता। सर्वनाम के अंतर्गत वह, मैं, तुम, यानी इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। यहां साड़ी की ये कौन सी है विशेषता बता रही है, नीली। नीली साड़ी, तो नीली साड़ी में विशेषण गुणवाचक है, यानी उसमें नीलीपन का एक गुण है। ठीक है, तो यहां हमारा कौन सा हो गया, गुणवाचक विशेषण। ये आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, इनमें से विशेष शब्द का चयन करना है हमको। ठीक, तो विशेषण देखना है आपको। ठीक, अगर सरपंच की बात की जाए तो सरपंच ये विशेषण नहीं है। ठीक है, अगर इसकी पहुंच की तो ये भी नहीं है और प्रपंच भी नहीं है। तो यहां पांचवा हमारा एक विशेषण है, विशेषण शब्द है। ठीक है, जैसे कि पांचवा कमरा, पांचवा कोई भी हो, यानी किसी नाउन की विशेषता बताए। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषण, तो पांचवा यहां पर मित्रों हमारा विशेषण होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। क्वेश्चन को मित्रों कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जरूर सही तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 बार पढ़ने में इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है,
अब एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो यहां पर बात हो रही है प्रतिभा संपन्न। तो प्रतिभा संपन्न का विशेषण अध्ययनशील होगा, मेधावी होगा, चतुर होगा, क्या कुशल होगा। तो मित्रों कभी भी अगर छात्र होता है उसका विशेषण, तो आपने सुना नहीं है कि कितने मेधावी छात्र हैं, मेधावी, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेधावी। उसका विशेषण क्या होगा, मेधावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है, मैं विशेष है, मैं विशेष है, जिसकी विशेषता, ठीक है, बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जिस शब्द की संज्ञा है, सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई वह विशेष कहलाता है। और ठीक है, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह तुम्हारा विशेषण कहलाता है। तो इसमें यहां विशेष की बात हो रही है मित्रों, तो यहां विशेष जो है हमारा उपासक, ये हमारा क्या है दोस्तों, विशेष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। धुंधला शब्द में विशेषण है, धुंधला शब्द में विशेषण है। अब यहां पर अगर विशेषण की बात कही जाए तो धुंधला, ठीक है, यहाँ देखो संख्यावाचक विशेषण दिया, तो संख्या से मित्रों यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं है, संख्या से कोई मतलब नहीं है। सार्वनामिक विशेषण भी नहीं होने चाहिए ना, क्योंकि सार्वनाम जैसे वह है, मैं हूं, तुम है, इस तरह से जो संज्ञा की से पहले जो यूज की जाती है उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर धुंधला जो है किसी का गुण है। ठीक है, जैसे धुंधला तुम्हारा चश्मा या कोई भी हो इस तरह से, तो यह धुंधला शब्द हमारा विशेषण कौन सा किसको इंडिकेट करता है, ये गुणवाचक विशेषण को। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, बात होती है वह, तो वह कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों ये है हमारा सर्वनाम, क्या है, सर्वनाम, मैं, वह, तुम, ये इस तरह से सर्वनाम है। तो दोस्तों जो जिस संज्ञा है ये नौकर, और संज्ञा से पहले देखो वह आया है, तो ये हो गया हमारा ना तो गुण है, ना परिणाम बोधक है, ना संख्या बोधक है, ये सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। मैंने आपको ये सार्वनामिक विशेषण है और भी जितने भी हैं सब मैंने आपको अपने लेक्चरों में सब बता दिए थे। आपने अगर जरा सी भी अगर सही तरीके से उसमें तैयारी करी हो तो उसमें क्वेश्चन में आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। और जितने भी क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में आए हुए है क्वेश्चन है, तो इसलिए आप उस पर गहनता से अध्ययन कीजिए, जिसको कि आपको आगामी परीक्षा में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और बढ़िया से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, बात फिर हो गई विशेष को लेकर। ठीक है मित्रों, विशेष को लेकर फिर क्वेश्चन आया एक और। ठीक, तो निम्न में से कौन सा शब्द विशेष है, तो इसमें से देखें आप, मधुर, आसीन, अग्नि और कर्मठ। विशेष मैंने आपको फिर बताया था, बार बार विशेष के विषय में बताते हैं कि यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, ठीक है, यानी जिसके बारे में मैं बताया वो विशेष कहलाता है। ठीक है, विशेष। तो इसमें आप देखें यहां, तो ये अग्नि हमारा क्या मित्रों, विशेष है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। फिर क्वेश्चन वही आता है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इसमें कौन सा शब्द विशेष है। ठीक है दोस्तों, तो ये ठीक, तो ठंडा पानी विशेष की बात करते हैं मित्रों। क्वेश्चन पे यार 2-3 बार जरूर क्वेश्चन को पढ़िए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष है।
तो विशेष दोस्तों ये देखें आप, पानी, ठीक है, ठंडा ये विशेषण है इसकी, और ये हमारा ये विशेष है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पानी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन से हैं? बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष शब्द, विशेष पद कौन कौन से हैं? विशेष पद, इस पे ध्यान दें, ठीक है मित्रों। तो यहां देखें, बड़ा घर, बड़ा घर ये विशेषण हो गया, ये इसका विशेष। छोटा आदमी, ये देखें आदमी, और नीला वस्त्र, ये वस्त्र, ठीक है, ये विशेषता हो गई इनकी सब आगे, और ये विशेष हो गए। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछता है? विशेष पद कौन से हैं? तो देखो, घर, आदमी और वस्त्र, घर, आदमी और, ठीक दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ें ध्यान से, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में जल्दी ना करें, क्योंकि जल्दी करोगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। इसलिए आप क्वेश्चन पर काफी ठंडे दिमाग से सोचें और तब आप क्वेश्चन का आंसर लगाएं, ठीक। यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ये देखें आप, इस पर सर्कल कर दें, अधिक विशेषण, अधिक क्या है? विशेषण, किसकी विशेषता बताता है? तो मित्रों यहां विशेषता किसकी बता रहा है, आप बताओ। तो आप अलग से देखना, यहां मिस्टेक हो सकती है। तो अधिक यानी ये दूध, ठीक है। तो यहां दोस्तों दूध की यह विशेषता बता रहा है अधिक, ठीक है। तो यह दूध आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चौथाई शब्द में विशेषण है, चौथाई शब्द में विशेषण है दोस्तों। यहां पर आप ध्यान से देखें, पूर्णांक या पूर्णांक बोधक है, अपूर्णांक बोधक विशेषण, ठीक है। गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां चौथाई शब्द में विशेषण है, तो बात करते हैं यहां क्या विशेषण। देखो यहां गणनावाचक विशेषण कोई मतलब नहीं है, जैसे काउंटिंग वगैरह हो, क्रम से यानी क्रम से कोई काम हो, तो यहाँ भी सीरीज से कोई मतलब नहीं है। आवृत्ति भी की भी यहाँ पर कुछ वो नहीं है। तो यहाँ अपूर्णांक बोधक विशेषण है। क्या मित्रों? ये अपूर्णांक बोधक चौथाई, ठीक है। ये देखें आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? युग्म विशेषण, क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, ठीक। तो यहां पर युग्म और विशेषण नहीं है। यहां देखें आप, देखो एक युग्म से जोड़, यानी छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, ये दो हो गए। इसी तरह से दो तीन, ये भी दो। ये देखें आप, ये इस तरह से दिए, तो ये युग्म से मतलब यही है, ठीक है। ये अब इसमें से विशेषण नहीं है, छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, तो ये है। दो तीन ये भी है, हरा और पीला और ये भी है, ठीक है। अब यहां पर अगर बात किया है राम और लक्ष्मण को लेकर, तो दोस्तों राम और लक्ष्मण जो है ये विशेषण नहीं है। राम और लक्ष्मण ये विशेषण नहीं है, ये क्या है? एक विशेष है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझे, युग्म विशेषण नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन दोस्तों ज्यादातर गलत हो जाते हैं। इसमें विद्यार्थी जो है ध्यान नहीं दे पाता है, तो ऑप्शन गलत कर देता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द
नहीं है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। देखो ये फिर वही वाली बात आ गई। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखो, वरदान, वरदायक, वरद, क्या वर्णीय। तो दोस्त मित्रों इसमें विशेषण शब्द नहीं है। तो देखें आप, वरदान जो होता है ये विशेषण शब्द नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, फिर आ जाइए इधर से, यहां से ध्यान दें। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? कंठक, क्रोधी, चुनौती, क्या राई। ठीक है, तो आप विशेषण पर ध्यान दें दोस्तों। विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, इस पर आप सही तरीके से वर्क करें जिससे कि आपको विशेषण, विशेष और प्रविशेषण और विशेषण के भेद, विशेषण की रचना पर कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर विशेषण को लेकर फिर बात होती है कि विशेषण है, तो जैसे कि कंठक, क्रोधी, चुनौती और राई, तो यहाँ कंटक हमारा विशेषण है, वो कंटक कहते हैं, सॉरी, क्रोधी यहाँ पर हमारा विशेषण है। जैसे कि क्रोधी व्यक्ति या कोई भी हो तो उसकी वह विशेषता बताता हो। ठीक है, तो क्रोधी हमारा विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है। फिर देखें वही क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन वही आ रहे हैं उठ के मित्रों, क्योंकि आपकी समझ में आ जाए इसलिए प्रैक्टिस सेट हम इस तरह का लाए हैं कि एक एक क्वेश्चन जो है वो कई कई बार उसी इसमें आता है। ठीक है, जिससे कि आप उस पर ध्यान से आप समझ लें और आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है, विशेषण लोगों, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। आप देखें तो लाखों क्या होगा दोस्तों, लाखों, यानी ये लोग हो गया, ये विशेष हो गया, इनकी विशेषता हो गई लाखों, तो यहाँ पूछा विशेषण। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा लाखों। ठीक, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण। फिर देखो दोबारा से फिर वही आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के विशेषण को लेकर कई क्वेश्चन आ गए। अब आप इस पर अगर ध्यान दोगे तो ये विशेषण बिल्कुल आपको समझ ले, बिल्कुल रट जाएंगे, सही तरीके से याद हो जाएंगे। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो में विशेषण है यहां पर। तो दोस्तों यहां देखें आप, ये पूरा देखो, विद्यार्थी और ये है चतुर। ठीक है, और विशेषण, तो यहां देखें आप। ठीक है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण चतुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द है होगा, पांडु शब्द होगा। दोस्तों यहां क्वेश्चन जो कुछ अलग आया, इसमें ध्यान दें। ये पिछले सब जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जो पिछले कुछ पेपरों में आ चुके क्वेश्चन है, इसलिए आप इस पर काफ़ी गहन अध्ययन करें, ध्यान से सुने। तो मोस्टली ये होता है, रिवीजन क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, और आप जितनी प्रैक्टिस सेट करोगे, जितना आप सही तरीके से पढ़ोगे, पहले लेक्चर के बारे में आप ध्यान से सुने, फिर उसके बाद में जितने प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आप कंपटीशन के करीब होगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास आदमी को कुशल बनाता है। ठीक है, अब आगे यहां देखें, पांडु शब्द है केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों, उपरोक्त से कोई नहीं। तो पांडु शब्द मित्रों विशेषण और विशेष दोनों होते हैं, विशेषण और विशेष दोनों होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द नहीं है। दोस्तों यहां पर देखें आप, कौन सा ऐसा है जिसमें विशेषण शब्द नहीं है। देखो लजीला, लजीला। ठीक है, लापता, लापता व्यक्ति या लापता कोई भी हो, लाडला बेटा, लाडला बेटी, तो यहाँ पर विशेषण नहीं है। नहीं पर फिर ध्यान दें, ये मोस्टली यहीं से गलती के चांस बनते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें। ठीक है,
तो यहाँ विशेषण शब्द नहीं है, तो नहीं की बात बेटा देखो, लांछन जो होता है वो विशेषण शब्द नहीं होता है, ठीक है, और बाकी का सब ये विशेषण शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मित्रों, आज की प्रैक्टिस सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, या विशेष को लेकर बात फिर हो गई। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बारे में अगर बताया जाए, ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के विषय में बताया जाए वही हमारा विशेष कहलाता है। तो मित्रों यहाँ पर निम्न में से विशेष शब्द है। अब यहाँ आप देखते हैं जैसे कि राम लला, ठीक है, रमापति, सीता राम और बुद्धिमान स्त्री, इसमें विशेष शब्द मित्रों क्या होगा हमारा, यानी राम और सीता और राम, ये विशेष शब्द हुए, ठीक है, विशेष शब्द क्योंकि सीता और राम। मित्रों तो आज का हमारा 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट 2 लाएंगे। इसलिए हम आज फिर जाते जाते टाइम को आपको कहते हैं कि आप हमारे लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक पर काफ़ी ध्यान दें, काफ़ी गहनता से पढ़ें, जिससे कि आगे के प्रैक्टिस सेट में आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है दोस्तों। आपको अगर हमारा प्रैक्टिस सेट 1 पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मित्रों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।